प्रदेश के महामंत्री हैं व जिनको जिनका नाम लेकर के इन्होंने संबोधित किया है, ऐसे हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता और यहाँ पर मेरे प्रिय प्रेस बंधुओं, आज हमारी इस संगठनात्मक जिला पालमपुर की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिस बैठक में बहुत से सामयिक विषयों के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई और उस बैठक में हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय श्री सिद्धार्थन जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज का जो यहाँ विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपसे समय समय पर विस्तार से अलग अलग बिंदुओं के ऊपर चर्चा होती रही। मैं उन विषयों की पुनरावृत्ति प्रेस वार्ता के शुरू में करना चाहता हूँ। ये सरकार हिमाचल प्रदेश में जिसको 1 वर्ष हो गया, वो सरकार उसका हाल बेहाल है। ये सरकार डी-नोटिफाई के रूप में जानी जाती है। ये संवेदनहीन सरकार, जिसमें लोगों के दुख का मर्म और एहसास नहीं है। ये सरकार जहां पर 1 दर्जन से अधिक 10 गारंटियां हिमाचल प्रदेश को लोगों के वोटों के लिए दी गई थी, उसकी आज धज्जियां उधेड़ी जा रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कल एक खबर पढ़ी कि हिमाचल प्रदेश की तमाम जो लोगों की सीबीसी यानी टोटल ब्लड अकाउंट, जहां उनके टेस्ट होते थे, मैंने अपने समय में कृष्णा करके हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस से लेकर के यहाँ तक कि पीएससीज में मुफ्त टेस्ट करवाने की सुविधा का प्रावधान किया था। आज वो पूरे हिमाचल प्रदेश में बंद हो चुकी है। लगभग 50 करोड़ रुपए की देनदारियां इस कंपनी को दी जानी है, जिसके कारण एक सामान्य आदमी आज बेबस है बाहर से टेस्ट करवाने के लिए। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने अपने समय जब भाजपा की सरकार थी, श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 50 करोड़ लोगों को, और उस समय हेल्थ मिनिस्टर माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी होते थे, इस देश के 50 करोड़ लोगों के लिए और 10 करोड़ परिवारों के लिए 1800 बीमारियों का इलाज के लिए एक आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान योजना भी कहते हैं, शुरू की गई थी। मेरे पास सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय था। हमने सरकार से मिल करके हिमाचल प्रदेश के 6.5 लाख लोगों के लिए, और जिसमें 5 लाख रुपए का मुफ्त से इलाज होता है, अब तो मैं था ही कहूँगा, आज लगभग 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा देनदारियां हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस से लेकर के, या जो अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकार के हैं, वो लगभग इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, वहाँ की देनदारी, ये सुख वाली सरकार, व्यवस्था करने वाली सरकार, इन 8 गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं है। दवाई मिलती है तो वो बेबस मरीज जो है वो चलता है। तो हम 3,000 रुपया हिमाचल प्रदेश के 20,000 लोगों को, चाहे वो किडनी डिसऑर्डर थी, चाहे वो कैंसर था, चाहे वो पार्किंस थी, चाहे हीमोफीलिया था, चाहे वो थैलासीमिया था, चाहे वो बॉडी डिसऑर्डर था, आज वो पेंशन भी बंद कर दी है। तो कुल मिला करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कौन सा बुरा काम किया है। गारंटियों के नाम पर हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने जो एक विश्वास जगाता है, नारेबाजी कर रहे हैं, उनको तनख्वाह समय पर नहीं मिल रही है, ओपीएस में उनको डालने की बात कही गई थी, उससे भी वो वंचित हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत बुरा हाल है, और हम यही सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं कि इन सेवाओं को तत्काल बहाल किया जाए,
ताकि ज़रूरतमंद लोग जो मेडिकल कॉलेजेस में या सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में इलाज करवाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर उनका निःशुल्क इलाज आयुष्मान हिम के। अगर किसी का ये जिसको कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी होनी होती थी, किसी का कोक्लियर इम्प्लांट डालना होता था, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होना होता था, मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ 15 करोड़ रुपया मैंने बजट का प्रावधान किया था। आज वो स्कीम बंद हो गई है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष, तो ये डीनोटिफाई करने वाली सरकार है। 1000 से ज्यादा संस्थान डीनोटिफाई हो गए। अब तो इनके मंत्री ही 3 डीनोटिफाई हो गए। कांगड़ा के लोग बड़े प्रसन्न थे कि श्री गोमा वो रोहित ठाकुर के पास थी, उनको डीनोटिफाई करके वो राजेश दरभाणी को दे दिया। आयुष विभाग जो था वो हर्षवर्धन चौहान के पास था, वहाँ से डीनोटिफाई किया और ये यदविंदर गोमा जी को दे दिया। तो ये डीनोटिफाई करने वाली सरकार है। मेरा सिर्फ ये, आप पत्रकार मित्रों से, चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जो धोखा हो रहा है और विशेष करके कांगड़ा के लोगों के साथ धोखा हो रहा है, और एक धोखा और आ गया। कृषि विश्वविद्यालय किन परिस्थितियों में बना, किन परिस्थितियों में बना, कितना संघर्ष हुआ था। ये कृषि विश्वविद्यालय कैंपस के रूप में नॉन यूनिवर्सिटी में चलता था। यहां पर इस विश्वविद्यालय को लेकर के आए, कृषि विश्वविद्यालय की भूमि को टूरिज्म डिपार्टमेंट के नाम करके फिर किसी एंटरप्रेन्योर को दे करके हमारी संस्कृति के ऊपर चोट पहुंचाने का मेरा इल्जाम है। क्योंकि वहां पर कैसीनो लगेंगे, नाइट वार और नाइट रात की गतिविधियां उस टूरिज्म विलेज में शुरू होंगी। वहां पर बार खुलेंगे, वहां पर नाच गाना होगा, डांस होगा, यानी कृषि विश्वविद्यालय और ये गतिविधियां वहां पर हों। हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आपको सूचित कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन भाजपा का होगा, पर हम समाज की रायशुमारी के बाद लोगों का भी सहयोग लेंगे। किसी कीमत पर इस काम को नहीं होने देंगे, किसी सूरत में नहीं होने देंगे। की कापी पकड़ाई तो कौन से अधिकारी उनको